शंकर और उसकी पत्नी शांति और उनकी एक बेटी तीनों ही जंगल के पास में एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करते थे। उनका जीवन जंगल में मिलने वाली चीजों पर ही निर्भर था। वे एक खुशहाल जीवन जी रहे थे। उसी जंगल में तरह तरह के पंछियों का भी बसेरा था। उन पंछियों को देखकर उन्हें आनंद मिलता था। एक दिन अचानक तेज बरसात शुरू हो गई। जिस झोपड़ी में वे तीनों रहते थे वो टपकने लगा था और ढह जाने के कगार पर था। एक चादर को दोनों ने दोनों छोर से पकड़ा और अपनी नन्ही सी बिटिया को भीगने से बचाने की कोशिश कर रहे थे। एक चिमनी जलाकर वो जैसे तैसे वहीं पर रहने की कोशिश कर रहे थे। इतने में उन्होंने किसी को धीमी आवाज में बात करते हुए सुना। वहीं से थोड़ी दूर एक डाल पर टूनी चिड़िया अपने दोनों पंखों की आड़ में अपने नन्हे बच्चों को छिपाकर उन्हें भीगने से बचाने की कोशिश कर रही थी। माँ, तुम्हारी सेहत पहले से ही खराब है। अगर हमारे लिए तुम यूं ही भीगती रहोगी तो तुम्हारा क्या होगा माँ? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कहीं चली जाओ। यूं माँ की चिंता में रो रहे थे दोनों। बेटा, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम दोनों चिंता मत करो। अगर तुम दोनों बारिश में भीगे तो तुम्हें सर्दी खांसी हो सकती है। उनकी बातें सुन शांति ने कहा, देखा आपने, माँ खुद बीमार है पर अपने बच्चों को कहीं कुछ हो न जाए, इस चिंता में वो खुद भीग रही है। यही तो दुनिया की हर माँ की ममता होती है। पति से ऐसा कहकर शांति ने चिमनी उठाई। धीरे धीरे बरसात में उस पेड़ की ओर बढ़ी और टूनी के बच्चों को अपनी गोद में उठा लिया। आप चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ, बल्कि मदद करने आई हूँ। फिर शांति उन दोनों को अपने घर ले गई। शांति ने घर के एक ऐसे कोने में उन्हें बिठाया जहाँ पानी नहीं टपक रहा था। आपने सही समय पर हमारी मदद की। यूं टूनी ने आभार प्रकट किया। कुछ ही देर बाद बच्चों की आंख लग गई। टूनी को भी नींद आ गई। शंकर और शांति अपनी बेटी को सुलाना चाहते थे। उन्होंने लकड़ी के एक छोटे से टेबल का इंतजाम किया जिस पर उनकी बेटी को सोने के लिए कहा। झट से उसकी भी आंख लग गई। उस पर बरसात का पानी न टपके इसलिए माता पिता पूरी रात उसके ऊपर चादर को पकड़ कर ही रखा था। वे दोनों पूरी रात यूं ही खड़े रहे। अगली सुबह बारिश थम गई। उनकी बेटी सो रही थी और वे दोनों अपने घर की छत की मरम्मत करने के काम में लग गए थे। 2 घंटों तक उन दोनों ने मेहनत की और अपनी झोपड़ी का छत उन्होंने ठीक कर लिया। फिर वो टूनी गौरैया को देखने गए। बच्चे भी टूनी गौरैया के पास गए तो देखा वो सो रही थी। वे दोनों इसी भ्रम में थे कि उनकी माँ सो रही है, पर सच ये था कि उनकी माँ चल बसी थी। शांति ने तुरंत उसे अपनी गोदी में उठाया। उसे झट से पता चला कि टूनी अब नहीं रही। बच्चों से बिना कुछ कहे शांति टूनी को लिए बाहर निकली। खड्डा खोदकर उसे दफना दिया और उसी जगह एक पौधा लगा दिया। बहुत समय होने पर भी जब माँ नहीं आई, माँ, तुम कहाँ गई माँ? बहुत देर हो गई। माँ, आ जाओ ना माँ, माँ। यूं बच्चे अपनी माँ को आवाज दे रहे थे। दरअसल तुम्हारी माँ से तुम दोनों की परवरिश नहीं हो पा रही थी, इसलिए हमारे हवाले कर वो यहाँ से दूर चली गई है। उसने कहा है कि कुछ दिनों बाद वो वापस लौटेगी। शांति की बात सुन बच्चे रोने लगे। हमारी माँ ऐसा कभी नहीं कह सकती। कई तकलीफों का सामना कर उसने हमें पाला पोसा है। हमारे पापा अच्छे नहीं थे। माँ ने खुद ही दिन रात मेहनत कर हमें पाल पोस कर बड़ा किया। माँ ने कभी भी हमें बोझ नहीं समझा। आप सच बताओ, माँ को क्या हुआ है? शांति ने खुद को बहुत रोकने की कोशिश की, फिर भी बच्चे नहीं मान रहे थे। हार मानकर शांति ने उन दोनों को सच बता दिया। तुरंत दोनों बच्चे उस जगह पहुँचे जहाँ उनकी माँ को दफनाया गया था। माँ, तुम हमें छोड़कर चली गई। माँ, बीमार होते हुए भी तुमने अपनी परवाह नहीं की, हमेशा हमारे बारे में सोचा और अब हमें छोड़कर चली गई। माँ, भले ही तुम हमसे दूर चली गई हो, पर हम इसी पौधे में तुम्हें देख लिया करेंगे। इसका तुम्हारा ही रूप मानेंगे। माँ, हमारे लिए तुम मरी नहीं, तुम जिंदा हो। माँ,
शांति को उन्हें देखकर बहुत दुख हो रहा था। दिन बीत रहे थे। हर दिन वो दोनों बच्चे पौधे में पानी दिया करते। 3 सालों बाद पौधा बढ़कर पेड़ हो गया। वे दोनों उसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर वहां रहने लगे। वे दोनों एक दूसरे से कहने लगे, ये हमारी माँ है ना, इसलिए हमें रहने की जगह मिली। माँ हमेशा अपने साथ ही है ना। यूं खुशी खुशी वे दोनों बात कर रहे थे। तुम दोनों की माँ ने सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि हमारी भी सहायता की है। हम इन फलों को बेचेंगे तो हमें भी पैसे मिलेंगे। आपने कभी हमें बोझ नहीं माना, हमारी बहुत अच्छे से परवरिश की। आपका बहुत धन्यवाद। अगर उस बरसात के दिन आपने हमें सहारा नहीं दिया होता तो हम भी हमारी माँ के साथ मर जाते। अगर आज हम जिंदा हैं तो इसकी वजह आप ही हो। अगर अगला जन्म रहा तो इंसान के रूप में जन्म लेकर आपका कर्ज चुकाएंगे। उसने उनसे कहा कि ये इतनी भी बड़ी बात नहीं। फिर शंकर और शांति उसी पेड़ के फल तोड़कर बेचने लगे। वे खुशी से जीवन बिता रहे थे। वे दोनों पंछी भी ये सोचकर खुश होते कि वे दोनों अब भी अपनी माँ की आंचल में ही हैं और खुशी से रहने लगे।